फ्रेंड्स, दिस इज़ दानिया खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में अगेन आपको ईएसटी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के जो ईएसटी के पेपर होने वाले हैं, टेस्ट होने वाला है 21 अप्रैल को, उसका पार्ट 2 बताने लगा हूँ कि जो आपको पास पेपर बताए थे मैंने पहली वीडियो में, दूसरी इस वीडियो में भी आपको पास पेपर बता रहा हूँ। तो ये कुछ हेल्पफुल होंगे और कुछ सब्जेक्ट्स के मैं जो लिंक हैं PDF फाइल्स वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहले तो वही कि आपकी जो इंग्लिश है वो 20% है, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी वो आपका 20% होगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, जिस पोस्ट पे जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो उसका सब्जेक्ट एलिमेंट होगा 60%। तो ये आपका सिलेबस है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं सिलेबस, अभी भी सिलेबस पूछ रहे हैं, जबकि अब तो कुछ टाइम रह गया है। तो इंग्लिश 20%, पाकिस्तान, इस्लामियात, फिर पैडागोगी ये 10% आएगा, और इस्लामियात, पाक स्टडी और दूसरी चीज़ें वो 20% हो जाएंगी। बाकी आपका हो जाएगा सब्जेक्ट एलिमेंट है 60%। ये वही वेटेज जो है जो मैंने आपको बताई थी। शुरू कर देते हैं अपना ये क्वेश्चन, ताकि वीडियो लंबी ना हो। अल राज़ी, पिछली वीडियो में मैंने बोल्ड नहीं किया था, इस वीडियो में बोल्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आंसर पता हो। अल राज़ी वॉज अ ग्रेट, अल राज़ी एक फिजिशियन था। सी इज़ द राइट आंसर। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे वो किस जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन से ताल्लुक़ रखते थे? वो थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी क्या स्टडी करती है? फिजियोलॉजी स्टडी करती है फंक्शंस ऑफ बॉडी। बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेंज केस इन एमएस वर्ड? चेंज केस सेंटेंस केस भी होता है, लोअर केस भी होता है, टॉगल केस भी होता है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल अबव द अबव इज राइट आंसर। सॉरी। ANSA, the new agency of which country? ANSA, the new agency of which country? इटली की एजेंसी है। B is the right answer. All peripheral devices connect with, जो तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो किससे कनेक्ट होती हैं? वो हमारी कनेक्ट सारी डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं, जो मेन आपकी वो होती है स्ट्रक्चर, वो होता है मदरबोर्ड। ए इज़ द राइट आंसर। इन MS Excel नाउ, ये जो बैक्टीरिया हम यूज़ कर रहे हैं क्लोज एंड इज़ यूज टू, ये शो करता है टू शो करंट डेट एंड टाइम को। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू नाउ और ये, तो आपको करंट डेट एंड टाइम शो होगा। सी इज़ द राइट आंसर। द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। बी इज़ द राइट आंसर। व्हेन वाज टीपू सुल्तान बोर्न? टीपू सुल्तान कब बोर्न हुआ? दिसंबर 1, 1751 में। आपसे ये भी पूछ सकते हैं दिसंबर टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई, डाइड ऑन, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ही नॉट डैश देयर टू बाय गुड ornaments for you. He did not go there to buy good ornaments for you. B is the right answer. When did Pakistan win first World Hockey Cup? पाकिस्तान ने अपना पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? 1971 में। जो आपके इस्लामियात के सवाल हैं वो शायद उर्दू में आए हैं, लेकिन आपका जो बाकी क्वेश्चन हैं पेडागोगी के हो गए, वो पाक स्टडी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, वो आपको उसी में आएंगे, इंग्लिश में। इन दिस टोपोलॉजी देयर द सेंट्रल कंट्रोल और हब। कौन सी जो टोपोलॉजी है, जिसने कंप्यूटर पढ़ी है उसको इस क्वेश्चन का पता होगा कि जनरल कंट्रोल कौन सा होता है? वो होती है मैं स्टार्ट टोपोलॉजी। ए इज़ द राइट आंसर। बार कोड रीडर इज़ अ डिवाइस। बार कोड रीडर कौन सी डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइसेज है। ए इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ सिक, और एज आई नो शी इज़ सिक, सेंटेंस प्रोडक्शन। तो इसका आपने से बताना है एज आई नो कॉमा शी इज़ सिक। बी इज़ द राइट आंसर। एज आई नो शी इज़ सिक। She was swimming dash the tide. She was swimming against the tide. लहरों से against is the right answer. The smallest particle of the compound made up of a group of atoms is known as. smallest particle compound का क्या कहलाता है? Molecule. Which of the following is volatile memory? volatile memory हमारी RAM होती है। A is the right answer. non volatile memory जो होती है वो हमारी ROM होती है। She dash since morning. She has been sleeping since morning. B is the right answer. She has been. जिनका इंग्लिश का क्वेश्चन है, मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, वो इंग्लिश के हवाले से ये पेपर लाजमी कर लीजिएगा अपने। इनके सिनोनिम, एंटीनिम्स, सेंटेंस करेक्शन और कंप्रीहेंशन। कैथोड रे ट्यूब इज़ अ फॉर्म ऑफ। कैथोड रे ट्यूब कौन सी फॉर्म है? मीटर की फॉर्म है। सी इज़ द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ पाई इज़ अ।
पाई जो है वैल्यू वो इरेशनल नंबर है। ए इज़ द राइट आंसर। टाइगर ऑफ मैसूर इज़ कॉल्ड टीपू सुल्तान। सी इज़ द राइट आंसर। नेशन ऑफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम डिस्ट्रॉयड बाय, जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी वो कैसे तबाह हुई? वो हुई कंटिन्यूस रेन से और स्टॉर्म से, बारिश और मुसलसल बारिश और तूफ़ान से। बी द राइट आंसर। इमाम ऐसे आएंगे आपको उर्दू के और इस्लामियात के। इमाम अहमद की किताब का क्या नाम है? मसनद अहमद। ए इज़ द राइट आंसर। कावे हिरा इज़ इन द, कौन सी कावे जो गारे हिरा है वो किस माउंटेन में है? वो है जबल नूर अन नूर, जबल नूर। डी इज़ द राइट आंसर। नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज द डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन वाइफ का नाम बताना है जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी थी, वो हैं हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सी इज़ द राइट आंसर। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर 10 years। सी इज़ द राइट आंसर। ये तो आपको पता ही होगा। अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय, जो अल हुदैबिया ट्रीटी है वो किसने साइन किया? वो अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। डी इज़ द राइट आंसर। हज़रत अली कब शहीद हुए? किस हिजरी में? 14 हिजरी में। 40 हिजरी, 40 हिजरी, ये देख लीजिएगा 40 हिजरी। सी इज़ द राइट आंसर। सियाह सित्ता आर डैश बुक ऑफ हदीथ। सियाह सित्ता कितनी बुक्स कहते हैं हदीथ में? ये 6 होती हैं सियाह सित्ता में। 6 बी इज़ द राइट आंसर। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ कॉल्ड। हज में जब हम हजर अस्वद को टच करते हैं, बोसा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इस्तिलाम कहते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। द नेम मोहम्मद हैज़ बीन मेंशन डैश टाइम। नेम मोहम्मद कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है? 4 times आया है। डी इज़ द राइट आंसर। द 3 domains ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और, ये पेडागोगी में से है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो उसकी 3 डोमेन्स हैं, वो हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ए इज़ द राइट आंसर। अ स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड, एक स्टूडेंट जिसका साइंटिफिक एटीट्यूड है वो है कहलाता है थिंग्स रैशनली। डी इज़ द राइट आंसर। डिस्कवरी टीचिंग इज़ एक्चुअली एक जो डिस्कवरी टीचिंग है वो कौन सी अप्रोच है? वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। सी इज़ द राइट आंसर। टीचर रीड्स अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स। जब ऑल ऑफ द अबव, तो जो मेजर्स में होता है वो ऑल ऑफ द अबव ही होता है अगर किसी में आ जाए। लेकिन अगर आपको कोई सही पता है कि वो ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो उसमें नहीं लगाना, लेकिन अदरवाइज़ आपने ऑल ऑफ द अबव पे ही टिक कर देना है। डी इज़ द राइट आंसर। When instruction is delivered by a person close in age or achievement to the person receiving instruction, the process is known as। ये कौन सी ट्यूटरिंग कहलाती है? ये पीयर ट्यूटरिंग कहलाती है। सी इज़ द राइट आंसर। ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड वेल। जो ब्राइट स्टूडेंट वो कैसे मोटिवेट किए जा सकते हैं? रेजिंग द एस्पिरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ। जो उनका एस्पिरेशन लेवल है उसको राइज करना, उनके गोल्स को। इज़ द राइट आंसर। ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर्स कैन बी जज। किस बिना पर जो टीचर्स की एबिलिटी है वो जज की जा सकती है? पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी से। बी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, स्कूल इज़ द इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल। बी इज़ द राइट आंसर। जल्दी से मैं कंप्लीट कर दूँ। इन योर व्यू विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टीचिंग प्रोसेस। कौन सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टीचिंग प्रोसेस में? टीचर। सी इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी कंट्रीज़, नेटो में कितनी कंट्रीज़ हैं? नेटो में 32 कंट्रीज़ हैं। ए इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान, इसमें से पाकिस्तान किस का मेंबर नहीं है? G20 का पाकिस्तान मेंबर नहीं है, बाकी यूएनओ का भी है, सार का भी है, एसओ का भी है। डी इज़ द राइट आंसर। इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे कब ऑब्जर्व होता है? 20 नवंबर को। ग्रासलैंड फाउंड अफ्रीका में कहाँ पाया जाता है? सवन्ना में, ग्रासलैंड। सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है ये आपको हेल्पफुल होगा। ये 2 मेरी वीडियोस आ गई हैं पास्ट पेपर्स पे, और उम्मीद करता हूँ एक और वीडियो बना दूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। बाकी इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिंक्स डाल दूँगा ताकि वो भी आप मिल जाएँ। ये आप जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी लास्ट में देख लीजिएगा। आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।